रात का भोजन समाप्त हुआ। ठंडी चांदनी बरस रही है। सराय के आंगन में बैठकर सभी मुसाफिर बातें कर रहे थे। कई प्रकार के राज्यों के बारे में, देशों के बारे में बातचीत चल रही थी। कौन किस काम पर और किधर जा रहे थे, इसकी सूचना आपस में दे रहे थे। एक दूसरे का साथ देने वाले भी खुद अपना परिचय दे रहे थे। दूसरे दिन के सफ़र के लिए भी सनद हुए। रसोई घर की रख रखाव ठीक कर तब आई गरीबनताई। वह 60 साल की होगी। बाल खूब पक गए थे। उनके पति नहीं थे, गुजर गए थे। इसलिए अपना पेट पालने के लिए वह सराय चला रही हैं। व्यापार अच्छा चल रहा है। वह अपने सराय में 2 वक्त का मुसाफिरों को खाना खिलाती थी। भोजन के उपरांत फल भी देती थी और अच्छी कहानियाँ भी सुनाती थी। इससे उनके मुसाफिर बहुत खुश हो जाते थे। आंगन में आकर बैठी हुई ताई से सभी मुसाफिर कहने लगे कि कोई कहानी तो सुनाओ ताई। तुम कहानी सुनाती हो तो बीड़ा बजाने के जैसा लगता है, मुरली बजने के जैसा महसूस होता है, नींद भी अच्छी आ जाती है। ठीक है कहकर हंस पड़ी और ताई कहानी सुनाने लगी। एक जमाने में आर्यक नामक राजा कौशल राज्य का शासक था। उनकी सूर्यकला, चंद्रकला एवं शशिकला नामक 3 पत्नियां थीं। तीनों बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुकोमल भी थीं। लोग कहा करते थे कि सौंदर्य में शीर्ष स्थान पर रहने पर भी 7 चमेलियों के बराबर तुलती नहीं थी। एक दिन आर्यक सूर्यकला के साथ बगीचे में टहलते हुए तालाब के किनारे बैठे थे। सरोवर कमल फूलों से भरा हुआ था। वह काफ़ी सुंदर दिख रहा था। हाथ बढ़ाकर शौक से राजा ने एक कमल के फूल को तोड़ लिया। उसने उस फूल से सूर्यकला के सिर पर नाजुक से मारा। उस चोट से सूर्यकला पीड़ा के मारे चीख उठी और सिर पकड़कर नीचे गिर गई। उसे परिवार ने घेर लिया। देखते ही देखते सूर्यकला के सिर पर गांठ बन गई और बहुत ही सूजन आ गई और वह बेहोश हो गई। क्या हुआ महाराज? उसकी सखी ने आर्यक से पूछा। उसने जो कुछ भी हुआ वह सब बताया। ओहो, आपने क्या किया महाराज? सूर्यकला अत्यंत कोमल है, आप इस ओर ध्यान नहीं दे पाए, सूर्यकला की सखी ने कहा। रथ पर सूर्यकला को ले गए और इलाज शुरू किया गया। कई प्रकार की ऊपर लगाने वाली मंजरियों, मलहम, तेल आदि लाकर उन्हें सूर्यकला के शरीर पर लेप करके उसे स्वस्थ किया गया। सूर्यकला अब सही सलामत हो गई तो आर्यक ने चैन की सांस ली। आप विश्राम करो। सूर्यकला का सिर अति नाजुक ढंग से सहलाकर राजा वहाँ से विदा लेकर दूसरी पत्नी चंद्रकला के पास पहुँच गया। आर्यक को उदास देखकर चंद्रकला ने खिलखिलाकर उसकी मन स्थिति को बदलने का प्रयास किया। आर्यक चंद्रकला की हंसी से मामूली स्थिति में आ गए तो चंद्रकला ने उससे पूछा, कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? उसने पूछा। कहूँ? यूं ही पूछकर आर्यक चंद्रकला के पास में जाने वाला ही था। इतने में ही खिड़की से चंद्रमा ने झांक कर देखा तो चांदनी ने घेर लिया था।
बस चंद्रकला मूर्छित हो गई। आर्यक परेशान होकर कौन है वहाँ पर, जोर से चिल्लाया। सेविका दौड़कर आई तो बेहोश चंद्रकला को देखा। क्या हुआ महाराज, उसने पूछा। आर्यक ने उत्तर के रूप में खिड़की की ओर देखा। बाप रे चंद्रमा, उसने कहा और दौड़कर खिड़की बंद कर दी। राजा के पास पहुंची थी। उसने कहा, चंद्रकला अत्यंत नाजुक है, काफ़ी कोमल है। चांदनी को वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसी कारण से खिड़कियों सहित मंदिर के सारे दरवाजे बंद करके रखते थे। फिर आज इस खिड़की को किसने खोला पता नहीं। गलती कहाँ हुई होगी पता नहीं, सेविका ने कहा। साथ में काम करने वाले सेवकों को बुलाया। उनके द्वारा वैद्य तक खबर पहुंचाई गई। चंद्रकला पर मलाई का लेप किया गया, फूलों की पंखुड़ियाँ चिपकाई गईं और उसको स्वस्थ बनाया गया। चंद्रकला होश में आई। चंद्रकला ने आंखें खोलकर महाराज की ओर क्षमा करने की दृष्टि से देखा था तो आर्यक ने हल्की सी हंसी छोड़ी। धीरज बंधाने के लिए उसने उसके सिर को सहलाया और वहाँ से निकल पड़ा और वह तीसरी पत्नी शशिकला के मंदिर पहुँचने के लिए निकल गया। चांदनी आटा फैलाने की जैसी फैली थी। आर्यक पालकी के सफ़र से उत्साहित था। लग रहा था कि कोई दूर पर धान कूट रहा था। धान कूटने के गीत सुनाई दे रहे थे। गीत राग युक्त हैं। आर्यक शशिकला के मंदिर पहुंचा था तो सेवकों की घबराहट देखी। क्या हुआ? आर्यक घबराया। रानी की हथेली पर घाव हुआ है। घाव कैसे हुआ? सुनिए महाराज, दूर पर कोई मूसलों से धान कूट रहा था। उन धुनियों को रानी शशिकला बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनसे रानी की हथेलियाँ कुमलाकर लाल हो जाती और घाव बनकर दर्द होता है। आर्यक चिंता में पड़ गया और दौड़कर एकांत मंदिर पहुंच गया। शशिकला ने अपने हाथों को देखते हुए आंसू भर लिए आंखों में। शशि, आर्यक ने पुकारा। महाराज, कहती हुई शशिकला आई और रोते हुए आर्यक से चिपक गई। राजा ने उसके हाथों को पकड़कर देखा और सेवकों के कहने के अनुसार ही शशिकला के हाथ लाल रंग से कुम्हलाए थे और बहुत ही सूजे हुए थे, घाव होने के जैसे। वह घबरा गया और दौड़ दौड़ कर वहाँ सखियाँ आ गईं। चांदी की कटोरियों में चंदन और सोने की कटोरियों में दूध लाईं। शशिकला के हाथों को दूध से साफ कर उन पर फूल की पंखुड़ियों से चंदन का लेप किया। लग रहा था कि सैनिकों ने चेतावनी दे दी है। धान कूटना बंद हो गया और गीत भी बंद हो गए। ताई ने कहानी को समाप्त किया। कहानी कैसी थी? ताई ने पूछा। अच्छी है, सभी मुसाफिरों ने कहा। अच्छी है कहने से क्या होता है? सूर्यकला, चंद्रकला और शशिकला, इन तीनों में से असल में सुकोमल कौन है, पहले यह बताओ, ताई ने पूछा। तो सभी मुसाफिर सोच में डूब गए थे। आपस में चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें उत्तर मिला और कहने लगे, सूर्यकला को फूल की चोट लगी, चंद्रकला को चांदनी ने घेर लिया और शशिकला के प्रति जो कुछ भी हुआ था वह उसके सामने नहीं था। दूर से ही धुनी सुनाई पड़ी और वह घायल हो गई थी। अतः शशिकला ही सचमुच सुकोमल है।
ठीक कहा, ताई ने सबकी प्रशंसा की। अब सब लेट जाओ और सो जाओ। और सभी मुसाफिर अंगड़ाई लेते हुए सोने के लिए चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मज़ेदार कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कर देना।